हाय फ्रेंड्स, मैं इस वक्त हूँ सिरांग ज़िले की भारत भूटान सीमांत सिरांग संरक्षित वनांचल में। और जहाँ पर आज फॉरेस्ट की तरफ से और एसएसबी दोनों मिलकर यहाँ पे जो एनक्लोजर है, मतलब जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर घर बनाकर बसाकर जंगल को काट कर यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन लोगों को यहाँ से खदेड़ रहा है। तो दरअसल इस एरिया में जो लोग यहाँ की जो वन जंगल है, जिस तरह से कटाई हो रहा है और वहाँ कटाई करके आग जानी करके यहाँ पे खेती में रूपांतर किया जा रहा है, वो लोग दरअसल कहाँ के हैं, ये सब जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पर आके हम लोगों को पता लगा कि यहाँ के जो लोग इस काम में जुड़े हैं वो दरअसल यहाँ के स्थानीय के भी हैं और कुछ लोग जो बाहर से हैं, खास करके जो अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा से भी लोग यहाँ पे आकर बस रहे हैं। और इस तरह से दिन पे दिन यहाँ की जो वन जंगल है उसको काट कर आग जानी कर यहाँ पे खेती बाड़ी गाँव बसा रहे हैं। तो यहाँ पे किस तरह की जो वन ध्वंस हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो आपको दिखाने के लिए मैं कैमरे के दूसरी तरफ मैं घुमा के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये है चिरांग ज़िले के भारत भूटान सीमांत चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की ये अंदर की जो ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ की जो ग्रीन फॉरेस्ट है उनको इस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। और ये जो फॉरेस्ट एरिया है इसको इस तरह से डिफॉरेस्टेशन करके यहाँ पे नए नए गांव बसाया जा रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, आज वहाँ पे खेती बाड़ी किया जा रहा है। और ये जो सिलसिला है इस एरिया में ये काफ़ी सालों से चल रहा है। और आज यहाँ पे देखा गया है कि जो फॉरेस्ट विभाग है और उनके साथ जो यहाँ पे एसएसबी है वो भी साथ में आकर यहाँ के जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे घर गांव बसाए थे और इस डिफॉरेस्टेशन के काम में जुड़े हुए थे, उन लोगों को यहाँ से खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है। और ये सिलसिला दरअसल इस फॉरेस्ट एरिया में काफ़ी सालों से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और इस काम के जो लोग इस तरह की अवैध रूप से इस फॉरेस्ट रिजर्व एरिया में आकर घर बसा रहे हैं, गांव बना रहे हैं, फिर खेती बाड़ी कर रहे हैं, उन लोगों को भगाया जा रहा है, उनको भगाया दिया जाता है, उनके घर को तोड़ फोड़ किया जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले जाने के बाद कुछ दिन बाद फिर वही चेहरा फिर दोबारा हो जाते हैं, फिर लोग घर में आ जाते हैं और अपने जो काम पहले से करता था वो काम में जुड़े रहते हैं। ये देखिए, ये फॉरेस्ट के बीच में चारों तरफ ग्रीन फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट के बीच में इस तरह से लोग घर बनाकर बसे हैं। और सिर्फ घर बनाकर बसे ऐसा ही नहीं है, ये लोग अपने नियमित तरफ से यहाँ पे खेती बाड़ी भी करते हैं। और इस तरह से जो ग्रीन फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और यहाँ पे जो लोग आए हैं ये लोग सिर्फ इस इलाका का नहीं है, ये बाहरी जो स्टेट है असम के बगल का जो अरुणाचल, नागालैंड, त्रिपुरा, फिर अपर असम से भी लोग यहाँ आते हैं और इस तरह से ये फॉरेस्ट एरिया में घर बसाकर जो यहाँ की जो पर्यावरण जो है उनकी पूरी तरह से ये लोग डिस्ट्रॉय करने के काम में लगे हुए हैं। आज यहाँ पे जो एविक्शन का काम चल रहा था, जो यहाँ पे लोग बसे हुए थे उनको खदेड़ने का काम चल रहा था, लेकिन कुछ वजह से फ़िलहाल ये स्टॉप है। देखते हैं अभी ये काम कहाँ तक चलेगा। अगर इस तरह से डिफॉरेस्टेशन चलता रहा, नए नए गांव बसाते रहे, घर बनाते रहे, तो ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये चलता ही रहेगा। और इसी तरह से हमारे जो पर्यावरण का जो हाल है दिन पे दिन बेहाल होता जा रहा है। जो ग्लोबल वार्मिंग का जो
अभी सवाल उठ रहा है। दरअसल इस तरह से अगर ग्रीन फॉरेस्ट को सफाई किया जाएगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग का जो बुरा असर जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा है, खास करके मौसम के बदलाव में, वो तो आप ही लोग खुद ही मालूम कर सकते हैं। दरअसल इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से जिस तरह से कदम उठाया जाना चाहिए था, जिस तरह से कदम वो लोग उठा रहे हैं, उस तरह से काम नहीं बनेगा, इतना तो मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि ये जो एविक्शन प्रक्रिया है ये सालों से चल रहा है, लेकिन ये जो एविक्शन करके चले जाते हैं दोबारा फिर ये लोग यहाँ आके बच जाते हैं। और ये एविक्शन प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद फिर दोबारा जो पहले चलता था डिफॉरेस्टेशन का काम बंद है, वो चल रहा है। इस तरह से